आज यह कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए लगाई गई है। जो छात्र व्याकरण न लेकर साहित्य आदि विषय लेकर शास्त्री प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हैं, उनका अनिवार्य प्रथम पत्र लघु सिद्धांत कौमुदी निर्धारित है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में पूर्व कक्षा में यण संधि के क्रम में सुदध्यु उपास्य, मदध्वरी, धात्रंशः और लाकृति सिद्धि की गई थी। उस पर विशेष बातें भी जो सिद्धांत कौमुदी में है उसे बतला दिया था। आज अयादि संधि पर विचार करना है। अयादि संधि इस संधि प्रकरण का दूसरा भाग है। इसके लिए सूत्र है एचो अयवायावः। सूत्रकार कहते हैं कि एचः क्रमात् अय अब आय आव एते स्युरचि, यानी एच के स्थान में क्रमशः अय अब आय आब ये आदेश होते हैं। कब होते हैं? औच परे में हो तब। यहाँ सम संख्या है, स्थानी जो है जिसके स्थान में आदेश होना है वह स्थानी एच है, वह 4 है, ए ओ ऐ औ। और उसके स्थान में होने वाला जो आदेश है वह भी 4 है, ऐ अब आय आब। ये सम होने के कारण यथाक्रम से होगा। इसके लिए सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, सम संबंधी विधिर यथा संख्यम स्यात्। सम संबंधी जो विधि हो वो यथाक्रम से हो, ऐसा सूत्रकार का कहना है। तो सम संविधि है इसलिए यथाक्रम से होगा। इको यणची में सम संविधि नहीं था, ईक था 66 और यण था 7, किंतु यह सम संविधि है। अब यहाँ उदाहरण हम लोग देखें क्या है। तो पहला उदाहरण देते हैं हरे। हरे जोड़ ए है, यह चतुर्थी का एक वचन का रूप है। यहाँ हम एक बात और बतला दें, यहाँ पदांत और अपदांत दोनों लिए गए हैं। अर्थात एच जो होगा पदांत भी हो सकता है और अपदांत भी हो सकता है। तो यहाँ अपदांत एच है। हरे घटक रे घटक जो एकार है अपदांत एकार है। तो एच हो गया हरे का ए, उससे परे अच हो गया ए, इंगे विभक्ति लाते हैं उसका बचा हुआ शेष ए है। तो एच के स्थान में अय आदेश होता है अच परे रहने पर। तो एच का पहला है ए, एच प्रत्यार में 4 आते हैं, उसमें पहला है ए। इसलिए आदेश जो अय आदि 4 हैं उसमें पहला है अय, इसलिए पहला के स्थान में पहला आदेश हो जाएगा। यही है क्रम। क्रम इसी को यथा क्रम कहते हैं। तो प्रथम के स्थान में प्रथम होना, तो ए के स्थान में अय आदेश हो गया। तो हरे का जो ए है वो अय बन गया, तो हर हलंत हो गया अय ए।
अय में य हलंत है, अब क्रमशः एक दूसरे से मिल जाएगा। र जाके य से मिल जाएगा, हर का र जो है वो अय के अ से मिल जाएगा, और य जाके ए से मिल जाएगा, बन जाएगा हर ए। उसी तरह से दूसरा उदाहरण विष्णु जोड़ ए है, विष्णवे बनाना है। तो विष्णवे विष्णु जोड़ ए, यहाँ भी विष्णु घटक उकार एच है और अच परे में ए है। वह ए चतुर्थी विभक्ति का जो एंगे घटक जो शेष ए है वो बचा हुआ है। तो विष्णु के ओकार जो है एच प्रत्याहार में दूसरा है, इसलिए अयादि में जो दूसरा है अब, वह अब यहाँ हो जाता है, ओ के स्थान में अब आदेश। तब विष्णु अब ए, अब विष्णु का न जो है अब के अ से मिल जाता है, व जाके ए से मिल जाता है, इस तरह से बन जाता है विष्णवे। तीसरा उदाहरण यहाँ देते हैं नायकः, नय जोर अकह है, नय जोर अकह, नय डबल ए है और अकह, और नए घटक जो अयकार है वो तीसरा आता है एच प्रत्याहार में, ए ओ अय। तो उस तीसरा के स्थान में अयादि में जो तीसरा है अय अब आय, वह आय आदेश यहाँ हो जाता है। तो अय के स्थान में आय आदेश जब हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, न आय अकह। अब न जाके आय के आ से मिल जाएगा और य जाके अकह के अकार से मिल जाएगा, तब बन जाएगा नायकः। उसी तरह से पावकः चौथा उदाहरण है पौ जोर अकह, पावकः का संधि विच्छेद पौ जोर अकह। यहाँ पौ में जो औकार है वह एच प्रत्याहार का चौथा वर्ण है, ए ओ अय औ चौथा वर्ण है, इसलिए अयादि में भी जो चौथा वर्ण है अय अब आय आब, तो यहाँ चौथा आब आदेश हो जाता है। तो क्या बन जाता है, प आब अकह, प जाके आब के आ से मिल जाता है, आब घटक वकार जो है अकह के आकार से मिल जाता है, जिससे पावकः शब्द सिद्ध हो जाता है। इस तरह से हमारा ये चारों उदाहरण हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः यह सिद्ध होता है। अब संस्कृत में बताना होगा तो आप सामान्य रूप से ने जोर, अब मान लीजिए बनाना है क्रमशः हरये, तो हरे जोर ए इत्यत्र यथा संख्यमनुदेशः समानाम इति सूत्र सहयोगेन एचोऽयवायावः इत्यनेन रे घटक एकारस्य स्थान में अयादेशे त हर अय ए वर्ण सम्मेलन न्यायेन हरये, विष्णवे विष्णु जोर ए इत्यत्र यथा संख्यमनुदेशः समानाम इति सूत्र सहयोगेन एचोऽयवायावः इत्यनेन सूत्रेण विष्णु घटक उकारस्य स्थाने अवादेशे विष्ण अब ए वर्ण सम्मेलन न्यायेन विष्णवे इति साधु। नायकः नये जोर अकः इत्यत्र यथा संख्यमनुदेशः समानाम इति सूत्र सहयोगेन नये घटक अयकारस्य स्थाने एचोऽयवायावः इत्यनेन सूत्रेण आय आदेशे न आय अकः वर्ण सम्मेलन न्यायेन नायकः इति साधु। पावकः पौ जोर अकः इत्यत्र यथा संख्यमनुदेशः समानाम इति सूत्र सहयोगेन पौ घटक औकारस्य स्थाने एचोऽयवायावः इति सूत्रेण आब आदेशे त प आब अकः वर्ण सम्मेलन न्यायेन पावकः इति साधु। इस तरह से सरल ढंग से बनाया जा सकता है। इसके बाद अयादि संधि में कुछ अपवाद स्वरूप उदाहरण आते हैं, उसको भी
देख लेना यहाँ आवश्यक है। अगला सूत्र है वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय कहते हैं वांत जो आदेश है, आदेश जो हुए हैं अय, अब, आय, अब, इसमें वांत आदेश कौन कौन है? अब और आब, क्योंकि इसके अंत में व लगा हुआ है। तो वांतो ई प्रत्यय, सूत्रकार कहते हैं कि वांत जो आदेश होता है ई प्रत्यय यकारादि प्रत्यय परे में हो तब हो जाते हैं। यकारादौ प्रत्यय परे ओदोतोर अय, ओदोतोर अब, आब एतौ अस्तः। यकारादि प्रत्यय परे में हो तो ओ और औ के स्थान में क्रमशः अब और आब आदेश हो जाते हैं। यकारादि प्रत्यय ने अच परे में न हो तब भी यकारादि प्रत्यय रहने पर भी काम चल सकता है, अपवाद स्वरूप है। ये जो एवायावत तो अच परे अनिवार्य ही कर दिया है कि अच परे में होगा वही होगा, लेकिन यह सूत्र थोड़ा सा अलग नियम बनाता है और कहता है कि यकारादि प्रत्यय परे में होगा वहाँ भी वांत आदेश होगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं उदाहरण क्या है? तो गव्यम, गो जोर यम। यहाँ गो जोर यम जो है, गो में ओकार हो गया, यम में जो यह है यकारादि प्रत्यय हुआ है। गो पयसोर यत, सूत्र से यत प्रत्यय हुआ है। तो यत प्रत्यय, यत यकारादि प्रत्यय है, इसलिए यकारादि प्रत्यय परे में होने के कारण गो के ओ के स्थान में अब आदेश हो जाता है। तो ग, अब, यम, ग जाके अब के अ से मिल जाता है, इसके बाद गव्यम रूप सिद्ध हो जाता है। उसी तरह से एक और वांत आदेश क्या है? आब। उसके लिए यहाँ उदाहरण देते हैं नाव्यम, नौ जोर यम, नावात तैर्यम नाव्यम कहते हैं। यानी नौका से तैरने योग्य जल को नाव्यम कहते हैं। तो अब यहाँ नाव्यम नौ जोड़ यम है, यहाँ पर औ के स्थान में आब आदेश हो जाएगा, यकारादि प्रत्यय परे में है इसलिए आब आदेश हो जाता है, तो बन जाता है नाव्यम। अब इसके बाद पुनः एक और उदाहरण यह देना चाहते हैं, गव्युति, गो जोड़ युति, तब बनता है गव्युति। कहते हैं यकारादि प्रत्यय आपने कहा था, यहाँ तो यकारादि तो है लेकिन युति तो प्रत्यय नहीं है, युति शब्द है प्रत्यय नहीं है, तो यकारादि प्रत्यय भी नहीं है और अच परे में भी नहीं है, तब यहाँ अब आदेश कैसे करेंगे, गव्युति कैसे बनाएंगे? इसके लिए अलग एक सूत्र देते हैं और कहते हैं अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च, यानी रास्ता का, अध्व कहते हैं मार्ग को, अध्व का अगर परिमाण हो, रास्ता का परिमाण माने माप हो, तब गो शब्द के ओ के स्थान में अब आदेश होता है, युति शब्द परे में हो तब। यानी गो शब्द के ओ के स्थान में अब आदेश हो जाएगा, युति शब्द परे में हो तब। शर्त यही है कि रास्ता का परिमाण अर्थ होना चाहिए। तो गव्युति का मतलब दो कोश होता है, और कोश जो शब्द है वो मार्ग का परिमापक शब्द है। तो रास्ता का परिमाण अर्थ हो गया, इसलिए गो शब्द के ओ के स्थान में अब आदेश हो जाता है। तब गो के ओ के स्थान में अब हो जाएगा, तो ग अब युति, इसका ग जाके अब के अ से मिल जाएगा, तो गव्युति शब्द सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से अपवाद स्वरूप इन्होंने गव्यम, नाव्यम और गव्युति को भी सिद्ध किया है। तो इस तरह से अयादि में मुख्य जो है चार ही होता है, जो हरये, विष्णवे, नायकः, पावकः में देखने को मिला।
अब चार का मतलब चार ही नहीं होता है। अब ए जहां कहीं भी होगा उसके स्थान में अय आदेश होगा, ओ जहां कहीं भी होगा उसके स्थान में अब आदेश होगा, बशर्ते कि अच परे में होना चाहिए। जैसे मान लिए नयन शब्द बनाना हो, ने जोर अन, यहाँ भी एच है, ए अय आदेश हो जाएगा, नयन बनेगा। शयन बनाना है, से जोर अन है, शयन बनाना होगा तो बना लेंगे। तो सब जगह के लिए है, ऐसा नहीं समझेंगे कि एच वह इस सूत्र के द्वारा चार ही उदाहरण बनेगा। नायक बन गया तो नायक ही बनेगा, विधायक विधय जो अकह रहेगा तो वहाँ नहीं बनेगा, वहाँ भी अय के बाद अच परे में है, एच के बाद तो वहाँ हो जाएगा, एच में अय आता है, विधय जो अक विधायक हो जाएगा, लय जोरक लायक हो जाएगा, गय जोर अक गायक हो जाएगा। उसी तरह से पौ जोरक पावक हो जाएगा, रौ जोर अन औ है अन है, यहाँ रावण हो जाएगा। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण अयादि संधि के अंदर होंगे, लेकिन आदेश चार ही होंगे, अय, अब, आय और आब। इस तरह आज अयादि संधि समाप्त होता है। पुनः अगली कक्षा में हम लोग गुण संधि लेकर उपस्थित होंगे। ओ